आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सृजन मैथ्स में। और आज का ये जो क्लास है मेरे भाई, ये तो CEN 09/2025 और मेरे भाई CEN 08/2024 वाले कैंडिडेट के लिए भी है। क्योंकि बहुत से मेरे भाई CCA कैंडिडेट जो CEN 08/2024 का एग्जाम दिए और मेरे भाई देख रहे हैं किस तरीके से हमको रिजल्ट के लिए ट्यूटर कैंपेन करना पड़ा। और अभी ओपन कैंडिडेट का जो मेरे भाई फाइनल शेड्यूल है वो आपका जुलाई टेंटेटिव रखा गया है। तो कहीं न कहीं मेरे भाई आपको 1 महीना 15 दिन या डेढ़ महीना तक आपको वेट करना पड़ेगा। तो आप ये देखिए, ये वाली वैकेंसी जो CN 08 अभी 2024 एक कैंडिडेट एज़ ए CCA कैंडिडेट है और फॉर्म को फिल किए मेरे भाई, ठीक है? क्योंकि अभी इधर के दिनों में मेरे भाई जो अ, दो 2024 वाली जो वैकेंसी है CN 08 हार्डली 2024 की, ठीक है? उसमें मेरे भाई कोर्ट केस वगैरह क्योंकि पूरी तरीके से कोर्ट केस खत्म नहीं हुआ है, ठीक है? अभी कितना भर्ती आगे लटक सकता है, ठीक है? इसमें इसके बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन मेरे भाई आपने अगर CEN 09 ऑब्लिक, ठीक है? CEN 09 ऑब्लिक 2025, ठीक है? फॉर्म डाले हैं, तो मेरे भाई ये साफ-सुथरी वैकेंसी है। इसका प्रिपरेशन आप बेहतरीन वे में कर सकते हैं। एक सेट मैथ और एक सेट रीजनिंग आप सॉल्व करिए। हालाँकि ये वैकेंसी CN 09/2025 वाले कैंडिडेट डाले भी होंगे और ये 08/2024 वाले भी कैंडिडेट डाले हैं, ठीक है? क्योंकि मेरे भाई इस वाले भर्ती 2024 की भर्ती से अभी कोई श्योर नहीं है कि किसका सिलेक्शन होगा, किसका नहीं होगा। तो मेरे भाई साफ-सुथरी वैकेंसी है, जिसका मेरे भाई आप देखें 1 मिनट, जिसका आप देखें तो 3 अगस्त से एग्जाम शुरू होकर 21 सितंबर तक आपका खत्म हो रहा है, ठीक है? देख रहे हैं मेरे भाई कितना जल्दी आपका ये एग्जाम खत्म होने वाला है, ठीक है? और अभी 3 अगस्त यानी कुल मिलाकर के मेरे भाई अब 28-29 दिन ही बाकी हैं। तो साफ-सुथरी वैकेंसी मेरे भाई, एक रीजनिंग का सेट और एक मैथ का सेट मेरे भाई लगाना स्टार्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, मैंने जो मेरे भाई ये जो क्वेश्चन तैयार किया है, जो 101 शिफ्ट में आपको बता देता हूँ, मेरे भाई 101 शिफ्ट में जो आपके एग्जाम हुए हैं, ठीक है? CEN 08 ऑब्लिक 2024 की, ठीक है? उसी का मेरे भाई हम PYQ करवा रहे हैं। क्योंकि आप इस बात को जानिए, रेलवे का कोई एग्जाम हो और जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसका मेरे भाई आप PYQ लगा कर चले जाएँगे, 100% मेरे भाई जितना है इस जितना आपका मार्क्स है, जैसे 25 में 25 तो 25 से 25 ही करके आएँगे। लेकिन आपको ये कम से कम आपको 20 से 30 सेट लगाने हैं। उसके बाद मेरे भाई रिपीट हो जाता है, वही सेम टू सेम पैटर्न रिपीट होता है, ठीक है? तो आप क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए मेरे भाई, ठीक है? कंप्लीट मेरे भाई कुल मिलाकर के 25 क्वेश्चन इसमें है। कुल कितने मेरे भाई? 25 क्वेश्चन है और 25 क्वेश्चनों का मेरे भाई कंप्लीट सॉल्यूशन बताएँगे, ठीक है? अब देखिए, ये जो प्लेटफ़ॉर्म मेरा जो प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ मैं कट ऑफ से लेकर अपडेट बताता हूँ, ठीक है? कट ऑफ हो गया, अपडेट किसी रेलवे रिजल्ट का कोई हो गया, ठीक है? और वहाँ पे आपको एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर मेरे भाई आपका मैथ और रीज़निंग का भी कंप्लीट सॉल्यूशन होने वाला है, ठीक है? तो आपको चैनल को ऐज़ ए पकड़ के रखना है। अभी जो नए कैंडिडेट ऐज़ ए CCA कैंडिडेट और पुराने मेरे भाई CCA कैंडिडेट तो है ही है, ठीक है? तो चलिए मेरे भाई आते हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? तो अब ये क्वेश्चन मेरे भाई आप देखिए, कैसे इसको सॉल्व करना है। और बहुत ही सिंपल वे मेरे भाई। अब यहाँ पे आप देखिए, कह रहा है कि डेल्टा का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे डेल्टा इंटू 2.2 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? 22 अपान में 10, ठीक है? मेरे भाई पॉइंट हटाएँगे तो आपका यानी नीचे कितना हो जाएगा 10 प्लस यहाँ पे 0.33 है, तो इसको 33 अपान में 100 लिख सकते हैं, इंटू 3 अपान में 4 और -1 अपान में 20 और इंटू ये मेरे भाई कितना है 55 अपान में 100 हो जाएगा और यहाँ 99 अपान में 100 हो जाएगा। अब मेरे भाई इस बात को समझिए कि यहाँ 100, यहाँ 100, यहाँ 100, तो इसको भी भाई 100 बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जीरो से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो से यहाँ मल्टीप्लाई, एक जीरो यहाँ तो एक जीरो वहाँ भी बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये 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 और ये कट गया, ठीक है? अब अगर हम देखें
तो 11 दूना 22, 11 तिया 33 और 11 पचे 55 और 11 नवा मेरे भाई क्या होगा 99। ठीक है, तो यहाँ बचा क्या मेरे भाई, यहाँ पर आप देखें तो डेल्टा इंटू 20 बचा ये। अब इक्वल कर लेते मेरे भाई, क्या करेंगे इक्वल, और इधर मेरे पास कितना बचा मेरे भाई 9। आप इधर वाला जो लेकर आएंगे तो आपका साइन जो भी रहेगा एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। तो अब यहाँ पे देख लीजिए कि हमारे पास क्या है, अब ये देख रहे हैं 5 चौके 20 कितना होगा, 5 चौके 20। तो ये -1/4 है तो इधर लेकर आएंगे कितना होगा मेरे भाई प्लस 1/4, कितना होगा प्लस 1/4। और यहाँ 3 3 जा 9, ये प्लस है तो इधर आकर कितना होगा मेरे भाई माइनस हो जाएगा। अब घटा लीजिए मेरे भाई 9, 9 में से 1 घटाएंगे यानी -9 में से, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम सेम है ना, -9 में से 1 घटाएंगे -8/4। ठीक है, 4 2 जा कितना होगा मेरे भाई 8, 9 - 2 करेंगे तो 7 हो जाएगा। और ये किसके बराबर है मेरे भाई, डेल्टा इंटू 20 इक्वल किसके बराबर है 7। तो अब डेल्टा की वैल्यू आपको निकालना था, किसकी वैल्यू निकालना था मेरे भाई, डेल्टा की वैल्यू निकालना था। ठीक है, तो कितना हो जाएगा डेल्टा इक्वल 7/20। ठीक है, अब इस तरीके से करेंगे मेरे भाई तो कहीं ना कहीं आप कैलकुलेशन में फंस जाएंगे। अब जाकर यानी 7 में 20 से डिवाइड करिए तो आपको करना क्या मेरे भाई, 5 का मल्टीप्लाई इधर और 5 का मल्टीप्लाई इधर, तो ऊपर कितना 35 और नीचे 100। अब आ गया मेरे भाई 0.35। ठीक है, तो 0.35 यानी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मेरे भाई कोई डाउट नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। चलिए मेरे भाई ये क्वेश्चन आप देखें क्या दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया है कि रुपए 6800 की राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन क्या होगा। मेरे भाई 2 वर्ष का, तो हम रेशियो क्या लेकर चलते हैं 2:1, 2 × 1। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 6800, क्या मेरे भाई 6800। ठीक है, और 2 वर्ष के लिए तो 15% वार्षिक चक्रवृद्धि लग रहा है। ठीक है, तो 15%। ठीक है, अब ये परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 15 अट्ठे कितना होगा मेरे भाई 120, 15 अट्ठे 120 यानी जीरो। ठीक है, 12 कैरी, 15 छक्के 90 और 90 12 मेरे भाई 102, 102। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार और, क्योंकि 2 वर्ष के लिए तो 15%। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई करें 15 जीरो जीरो, क्योंकि अब यहाँ परसेंटेज अभी नहीं काट सकते, बाद में काटते हैं। 15 जीरो जीरो 15 दूना 30 मेरे भाई, और 15 दाम में 150 और 153 हो जाएगा ये। अब ये परसेंटेज 2 जीरो खा गया। अब ये मेरे भाई 2 वर्ष के लिए होता है, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कितने करते हैं, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई और यहाँ 1 का मल्टीप्लाई। और अगर 3 वर्ष के लिए तो 3:3 × 1। ठीक है, ये चीजें करते हैं। तो अब हमारे पास ये 6800 तो पूरा कंप्लीट है मेरे भाई। ठीक है, अब इसमें कितना करेंगे 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 जीरो जीरो, 2 दूना 4, 2 जीरो जीरो और 2 के 2। अब यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 153। अब यहाँ पे 3 आ गया, 5 4 9, 8 1 9 और 6 2 8, तो 8993, 8993 ये आपका क्या होगा 2 वर्ष में प्राप्त आपका क्या होगा मिश्र धन हो जाए। ठीक है, तो ऐसे मेरे भाई जब आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, बार बार करेंगे। ठीक है, अब ये CN08/2024 वाले जितने भी कैंडिडेट हैं मेरे भाई, वो सभी आपके 3 अगस्त से मेरे भाई एग्जाम स्टार्ट होंगे और सभी लोग एग्जाम देने जाएंगे। तो किस बेस पे एग्जाम देंगे, कट ऑफ देखकर एग्जाम देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई। अब ये क्वेश्चन देखें, एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 542 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब यहाँ पे मेरे भाई संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी एज ए TSA कितना दिया मेरे भाई 542। एक मिनट कितना दिया मेरे भाई 500 मेरे भाई कितना दिया है 542। कौन सा क्वेश्चन था मेरे भाई, तीसरा। एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी TSA की बात करें तो आपका कितना दिया मेरे भाई 542 ये दिया है।
अब क्या कह रहा है कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के क्या है 2/5वें, ठीक है, यानी 2/5वें भाग के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करना क्या है मेरे भाई कि टी एस ए बराबर इतना दिया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सी एस ए अपान में टी एस ए, ये किसके बराबर है 2/5, यानी 2/5वें भाग के बराबर है। तो आप इस बात को जानिए कि यहाँ पे जो टी एस ए बराबर 542 दिया है, यहाँ टी एस ए बराबर कितना 5, यानी 5 बराबर किसके मेरे भाई 542 के, तो एक बराबर कितने को होगा 542/5, तो इसको कट करिए, 5 1 के 5 और 42 नीचे लाएंगे तो एक जीरो, क्योंकि दो साथ में 5 8 40 और पॉइंट बढ़ाएंगे 5 चौके 30, तो 108.4 ये एक की वैल्यू। तो मेरे भाई हमको निकालना किसका है, ठीक है, किसका निकालना है। अब यहाँ पे देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यानी सी एस यानी 2 की वैल्यू निकालना है, तो बस इसमें क्या करेंगे 108.4 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे आराम से मेरे भाई, 4 दूना 8 और 8 दूना 16 और 2 जीरो जीरो और यहाँ पे कितना होकर भाई 1 आ जाएगा और 2 1 जा 2, तो 216.8 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ये आपका करेक्ट आंसर शीट हो गया। ठीक है, तो मेरे भाई क्वेश्चन को बिल्कुल ऐसे ही आपको लगाना है। नेक्स्ट आते मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका क्या दिया। चलिए ये क्वेश्चन देखें, आयत ए बी सी डी के अंदर कोई बिंदु पी है, यदि पी ए 98 सेंटीमीटर, पी बी 91 सेंटीमीटर और पी से 21 सेंटीमीटर, तो पी डी की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमेशा से मेरे भाई जब इस टाइप से क्वेश्चन पूछे तो एक आपको आयत, ठीक है, बना लेना है, जैसे ये ए बी सी और डी। ठीक है, अब यहाँ पर एक बिंदु मेरे भाई क्या है पी, अब इसको ऐसे और इसको ऐसे मिलान करना, इसको ऐसे और इसको ऐसे। अब यहाँ पे आपका जो कहा है, यानी हम इसको कैसे लिखते हैं, यानी पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर इक्वल पी डी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं। अब जो दिया है यहाँ पे 98 का स्क्वायर मेरे भाई, 98 का स्क्वायर और पी सी स्क्वायर, पी सी कितना दिया 21 का स्क्वायर। ठीक है, अब पूछा क्या है पी डी की लंबाई पूछा है, तो पी डी जैसे वैसे और पी बी कितना दिया है आप देखें तो 91 का स्क्वायर ये दिया है। अब यहाँ मेरे भाई अगर कोई ट्रिक लगाने गए ना तो गलती कर देंगे, तो यहाँ पर पूरा सॉल्व कर देते हैं। 98 का स्क्वायर, इसको इधर लेकर आएंगे तो 91 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर करेंगे 441 और किसके बराबर होगा पी डी स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखें तो 98 ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 98 प्लस 91 और 98 माइनस 91 प्लस कितना होगा मेरे भाई 441 और ये किसके बराबर होगा पी डी स्क्वायर के। अब इन दोनों को जोड़ ले मेरे भाई ने तो 8 1 9 और यहाँ पे कितना होगा 9 यानी 18 189 और इंटू कितना होगा मेरे भाई 7 प्लस 441 इक्वल किसके होगा पी डी स्क्वायर के। तो अब इसमें 9 सत्ते 63 हुआ मेरे भाई, ठीक है, और यहाँ पे कितना होगा 8 सत्ते 56 और 56 और 6 मेरे भाई कितना हो जाएगा आपका, यानी आपका 62। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 62 यानी 2 और 7 1 के 7 और 7 6 13 1323 मेरे भाई और प्लस 441। ठीक है, अब इसको जोड़िए 3 1 4 हुआ, 3 1 4 और 4 2 6 13 4 17 1764 पी डी स्क्वायर। तो 1764 किसका स्क्वायर मेरे भाई, यानी पी डी इक्वल कितना हो जाएगा 42, क्योंकि 42 का स्क्वायर कितना मेरे भाई 1764। ठीक है, ये मेरे भाई आपका आंसर शीट आया आपका किसका पी डी की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब कह रहा है कि एक वस्तु 8900 रुपए में खरीदी गई, इसका मूल्य 40% अधिक अंकित किया गया और इसके बाद अंकित मूल्य पर 5% की छूट पर बेचा गया। इस सौदे पर
लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो मेरे भाई अब इस बात को समझिए कि यहाँ पे सेम टू सेम एक ही वस्तु है। सेम टू सेम क्या है मेरे भाई? एक ही वस्तु है और उसमें एक बार लाभ हो रहा है और एक बार हानि हो रहा है। ठीक है? तो हमको इससे नहीं लेना देना, हम इससे सॉल्व कर लेंगे। x प्लस एक्स वाई अपान में 100। ठीक है? तो अब यहाँ पे देखें कि पहले 40% अंकित हुआ यानी प्लस का 40, फिर हानि कितना हुआ 5% यानी माइनस का 5, और यहाँ भी कितना होगा 40 गुणे 5 हो जाएगा यानी प्लस माइनस का तो माइनस हो जाएगा अपान में 100। ठीक है? तो यहाँ मेरे भाई कितना होगा 40 माइनस 5 और यहाँ 200 अपान में 100। ठीक है? तो इससे कैंसिल हुआ। ठीक है? तो 5 2 7 यानी 40 में से मेरे भाई 7 घटाएंगे एज ए 33% और 33% एज ए पॉजिटिव आया है, तो ये मेरे भाई क्या होगा प्रॉफिट। ठीक है? ये रहा आपका कौन सा क्वेश्चन, 5वां। 6 नंबर आपका 6 क्या क्या दिया कि एक बर्तन का 2/5 भाग नीले द्रव से भरा है, शेष बर्तन का 1/3 भाग काले द्रव से भरा है और शेष बर्तन का 5/6 भाग पीले द्रव से भरा है। तो ये मेरे भाई 5 यहाँ पे और यहाँ पे क्या दिया शेष बर्तन का 1/3, 5 3 और 6 का एलसीएम यानी 5 3 15 6 का 90। तो मेरे भाई 90 यूनिट आपका कुल वैल्यू आ गया, कुल वैल्यू 90। अब जैसे कहा है बिल्कुल उसी तरीके से 2/5 यानी इसका 2/5 भाग किसके, नीले द्रव से, नीला द्रव। ठीक है? जो कहेगा मेरे भाई यहाँ पे आपको लिखना है ऐसे नीला द्रव। तो यहाँ पे 18 25 90 18 दूनी 36 यानी ये 36 आया नीला द्रव। अब शेष भाग कितना आएगा, तो 90 में से 36 यानी 54। ठीक है? ये आपका 54। अब 54 पे केस पे आगे क्या है, शेष बर्तन का 1/3 यानी 54 का 1/3 करेंगे, 18 3 54 यानी 18। अब मेरे भाई जो 18 आया है ये हमारे पास क्या है, 1/3 भाग काले द्रव से यानी ये आपका काला द्रव है। क्या मेरे भाई, काला द्रव ये है। अब 54 में से 18 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा कितना मेरे भाई, 14 में से 8 घटाएंगे तो यानी 6 हो जाएगा यहाँ पे, और ठीक है यानी 36 बचेगा। कितना बचेगा 36। अब ये 36 का कितना कहा है, शेष बर्तन का 5/6, तो ये 36 का 5/6 और किससे कह रहा है, पीले द्रव से, तो ये पीला द्रव जो आएगा मेरे भाई वो आपका क्या होगा, पीला द्रव। तो 6 6 जा कितना होगा 36। ठीक है? और 6 पंचे 30 यानी 30, तो 30 आपका पीला द्रव। अब यहाँ पे 36 में से 30 घटाएंगे तो 6, अब ये 6 बचाने, तो कह रहा है कि तथा शेष 4.2 लीटर सफेद द्रव है। तो अब मेरे भाई यानी 6 की वैल्यू ये किसके बराबर है, 4.2 की। तो अब आपसे पूछा है कि बर्तन की कुल धारिता ज्ञात की, तो बर्तन की कुल धारिता कितना मेरे भाई 90 यूनिट। तो 90 बनाने के लिए 15 का इधर मल्टीप्लाई, 15 का इधर मल्टीप्लाई, तभी तो 90 यूनिट की वैल्यू आएगी। 15 दूना 30 और 15 चौके 60 और 3 63 और पॉइंट यानी 63। तो 63 लीटर यानी बर्तन की कुल धारिता मेरे भाई आ जाए। ठीक है? नेक्स्ट आते हैं क्या दिया है। अब ये बढ़िया क्वेश्चन कह रहा है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा 6 दिनों में करते हैं। तो ए प्लस बी मिल करके किसी कार्य को 6 दिनों में, बी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में मेरे भाई 12 दिनों में कंप्लीट करता है। तो टोटल वर्क यानी एज ए इसका हम क्या निकालते हैं मेरे भाई, एलसीएम। तो 12 ये हुआ, तो ए प्लस बी यानी अगर इनका हम इफिशियंसी निकालें तो 6 दूना 12 यानी ठीक है 2 आ जाएगा और इसका 1 आ जाएगा। यानी बी एक दिन में 1 लड्डू बनाता है तो 1 कितना बनाएगा यानी 1, तभी तो 1 + 1 2 हो जाएगा। अब इसमें पूछा क्या है, ए अकेले उसी कार का 2 गुना यानी ये जो कार है इसका 2 गुना 12 गुणे 2, और ए की इफिशियंसी कितनी मेरे भाई 1, 12 दूना 24 यानी 24 दिन में मेरे भाई ये अकेले उसी कार के 2 गुना अगर करना हो 24 दिन में कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट आते हैं। ठीक है? नेक्स्ट टाइम रे भाई, नेक्स्ट क्या दिया है, एक फल विक्रेता 150 आम खरीदे और 150 आम खरीदे, उसने उन्हें ऐसी कीमत पर बेचा कि 120 आमों का विक्रय मूल्य 150 आमों के क्रय मूल्य के बराबर है। यानी अगर हम ये देखें, कहा यहाँ पर क्या दिया है, 120 आमों का विक्रय मूल्य यानी 120 यानी एसपी और किसके बराबर है, 150 सीपी के बराबर है। 0 0 कैंसिल, 4 तिहाई 12
ठीक है, 3 से नहीं कटे, 4 से नहीं कटेगा मेरे भाई, ठीक है, 3 से कट कर लेते हैं, 3 चौक के 12, 3 पच्चे 15, यानी अगर हम देखें तो Cp अपान में Sp कितना हो जाएगा, तो Cp के सामने मेरे भाई कितना है, 4 है और ये 5, 4 की वैल्यू हमने 5 में चिपका दिया, 4 की वैल्यू 5 में चिपकाया, तो 1 का प्रॉफिट हुआ आउट ऑफ कितना, 4 में, और परसेंटेज प्रॉफिट तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, आप देखें, यानी 25% का आपका प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई, एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 40% कम है। 40% का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 2/5, 2/5। अब कह रहा है कि एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी से, तो टीवी और वॉशिंग मशीन पे खेला होना है मेरे भाई। ठीक है, अगर हम टीवी की कीमत 5 घोषित करते हैं तो वॉशिंग मशीन 5 में से 2 यानी 3। ठीक है, ये हो जाएगा। अब कह रहा है कि यदि वॉशिंग मशीन की कीमत में 52% वृद्धि हो जाए, अब इसमें 52% की वृद्धि और इसमें मेरे भाई कितने का 76% आपका दिया है, कम हो जाता है, तो यानी -76 हो जाएगा, -76%। तो 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कुल कीमत, यानी 5 वॉशिंग मशीन, यानी 5 का इधर मल्टीप्लाई और 2 का इधर मल्टीप्लाई, तो आप देख रहे हैं ना 5 5 से कैंसिल होगा, यानी 3:2 हो जाएगा। अब 3 का मल्टीप्लाई इसमें, 3 दूने 6 और 3 पच्चे 15, और यहाँ माइनस बैठा है तो 2 छक 12, यानी माइनस यहाँ होगा, 2 छक 12, 2 सत्ते 14 और 1 15, और आउट ऑफ कितने में खेला हो रहा, 5 में। ठीक है, ये 156 में से 152 घटा दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यानी 4, 4/5 कैंसिल करेंगे 0.8%, और ये 0.8% यानी प्लस में, तो ये वृद्धि होगा। ठीक है, चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, यदि किसी संख्या के 20% को 90 में जोड़ा जाता है, यानी 20% है और 90 में जोड़ा जाता है, तो परिणाम वही संख्या, यानी वही संख्या का मतलब 100%, यानी कोई संख्या वो अपने आप में 100% होगी। ठीक है, तो 20% में अगर हम 90 जोड़ते हैं तो वो 100% हो जाता है। तो अब पूछा है कि उसी संख्या का 80% कितना होगा, तो इन दोनों का डिफरेंट किसके बराबर है मेरे भाई, यानी 80% की वैल्यू किसके बराबर है, 90 के। तो ये आपका डायरेक्ट है, तो बस ऐसे ही सॉल्व करना है। समझ में आपको आ रहा होगा, कंप्लीट मैं एनालिसिस करवा रहा हूँ मेरे भाई। नेक्स्ट आते हैं क्या दिया है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा कि एक धातु की छड़ को 3 भागों ए, बी और सी में विभाजित किया गया है। ए और बी का लंबाई का अनुपात 9:20। अब यहाँ पे 3 भाग, ए रेशियो बी रेशियो सी। अब यहाँ पे कह रहा है कि ए और बी की लंबाई का अनुपात 9:20 है, तो 9:20 ऐसे कर लीजिए। फिर कह रहा है तथा सी और बी की लंबाई का अनुपात 5:11 है, तो सी और बी कह रहा है, याद रखिएगा, यानी ये हमारे पास 5 है और ये 11 है। यदि ए और सी की लंबाइयों के बीच का अंतर 10 सेंटीमीटर है, तो धातु की छड़ की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको करना क्या मेरे भाई, 11 9 99 और 11 दूना 22, 220 और 20 पंचे 100, ये। अब इनका अंतर यानी 100 माइनस 99 करेंगे, यानी एक बराबर किसके मेरे भाई, 10 के। तो पूछा क्या है, तो धातु की छड़ की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए, तो 99 220, ठीक है, 99 और 220 ये ऐड करिए और फिर 100, ये ऐड करेंगे तो मेरे भाई कितना आएगा, 419। तो 419 का मल्टीप्लाई इधर और 419 का मल्टीप्लाई इधर। ठीक है, तो यानी आपका कितना हो जाएगा, 4190 मीटर, ये आपका कितना हो जाएगा, धातु की कुल लंबाई आपका 4190 मीटर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्या दिया है, सांख्यिकी की अंतिम परीक्षा में 100 में से 21 विद्यार्थियों का अंक इस प्रकार है कि बहुलक ज्ञात कीजिए। तो मोड निकालना है, यानी जिसकी आपका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वही आपका मोड होगा। देखने में आप देखिए, तो 85 यहाँ पे, 85 यहाँ पे, 85 यहाँ पे, ठीक है, और 85 यहाँ पे, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 85 की है, तो 85 आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, उत्तर पंचभुज के शीर्ष क्रम की कितना दिया, 0,0। अब यहाँ पे क्या है, पंचभुज का आपको क्या निकालना मेरे भाई, क्षेत्रफल निकालना है। तो बहुत सिंपल तरीके से करना है आपको, ये 0,0 है, ये 6,0 है,
8,3 है और 4,7 है, ठीक है, और 0,4 है। तो एक बार इसको रिपीट कर देते हैं, पहला वाला लास्ट में, ठीक है। तो अब 1/2 अब यहाँ पे करेंगे क्या, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो 0 0, फिर ये भी आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी अब यानी यहाँ पे कुल 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। फिर इसका इसमें करेंगे, ठीक मेरे भाई, तो कितना होगा 6 18, और वहाँ करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर अब यहाँ पे इसका इसमें, तो कितना होगा 8 सत्ते 56, कितना होगा 8 सत्ते 56, ठीक है, और चट यहीं 12, ठीक है। फिर अब इसका इसमें, इसका इसमें, ठीक है, तो आप देखें 4 चौके 16 होगा और ये -0, फिर इसका इसमें और इसका इसमें, तो ये +0 होगा। तो बचा कितना मेरे भाई 1/2, यहाँ पे 18, 56 में से 12 घटाएंगे तो 6 में से 2, यानी आप देखें तो 4 हुआ, और 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, ठीक है, ये हुआ, और +16, तो कितना आया 6 4 10, और ये 8, 4 1 5, 1 6 और 1 7, 78/2, यानी 39 आपका आंसर शीट आएगा, ये आपका आंसर शीट आ जाएगा। तो जब भी पंचभुज का क्षेत्रफल निकालना हो मेरे भाई, तो 5 तो लिखेंगे, एक बार लास्ट वाला, पहला वाला लास्ट में रिपीट कर देंगे, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे निकालना। नेक्स्ट आते हैं क्या दिया, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ 18 है और लघुत्तम समापवर्तक 1512 है। यदि उनमें से एक संख्या 126 है तो इन संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है ना, यानी हमारे पास होता क्या है, एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब यहाँ पे दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी 18 और लघुत्तम समापवर्तक 1512 है, 1512, ठीक है, और यहाँ पर फर्स्ट नंबर दिया 126, तो सेकंड नंबर पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद धनात्मक अंतर, ठीक है। तो 18 सत्ते कितना होगा मेरे भाई 126, 7 से कैंसिल कर लेते, 7 में 14, ठीक है, और 7 के 7, ठीक है, 7 दूना 14, 1 7 7 6 42, और यानी सेकंड नंबर कितना आया मेरे भाई 216। अब इनका अंतर 216 में से 126 हटा दे मेरे भाई, तो 0, और यहाँ पे मेरे भाई कितना होया 11 में से 2 यानी 9, यानी कितना होगा 90, 90 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट आते हैं, ये मेरे भाई आप देखें डायरेक्ट 5 3 15, अब जो भी इसमें आएगा देख लीजिए, जो भी इसमें आएगा 3 का मल्टीपल ही रहेगा, 3 का मल्टीपल ही रहेगा। तो आप इसमें चेक करिए बारी बारी से, 3 2 5 4 9, बस यही आंसर, और कोई तो नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, और ये भी नहीं। अब अगर सॉल्व करना है तो सॉल्व करिए, सॉल्व करना है सॉल्व कर, 4 3 12 1 13, 13/4, ठीक है। बाकी जैसे कहा है मेरे भाई वैसे करना है आपको, 4 1 के 4, 5/4, ठीक है, -1.1 0.5 मतलब 1/2, 2 दूनी 4 5/2, और यहाँ पे कितना होगा मेरे भाई 1/12, और ये मल्टीप्लाई 3, 13/4, ठीक है। अब ये जो भी है इसको सॉल्व करिए, 5/4, ठीक है, ये कितना एलसीएम हो जाएगा 12 दूना 24, 1 मिनट, कितना होगा 12 दूना 24, 2, या तो ऐसे कर लेते हैं, 1 मिनट, 12 एलसीएम हुआ, 2 6 12 6 5 30, और यहाँ 1 इंटू 13/4 हुआ, और ये मेरे भाई कितना होगा 5/4 -1/2, ठीक है, यानी कितना होगा आपका 30 में से 1 घटाएंगे यानी 29/12, ठीक है, 29/12, ठीक है, और इंटू 3, 13/4
ये हुआ 5/4, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे भाई कितना होगा 29/12×24, ठीक है, और ये हुआ। अब यहाँ पे 30/4। अब अगर इसको देखें तो जो भी आएगा मेरे भाई यहाँ पे 24 एलसीएम होगा, 4 छक्का 24, 6 पंचे 30 -29, यानी हमारे पास 24 डायरेक्ट और ये 3 में होगा। 4 छक्का 24, 6 18, ठीक है, 6 18, 13×18 करेंगे तो मेरे भाई 234 आपका आंसर शीट हो जाएगा, ठीक। ऐसे भी या तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्या दिया है। करें समान एमआरपी वाली एक जैसी वस्तुओं पर 6 खरीदे 4 मुफ्त पाए, जैसे स्क्रीन पर परसेंटेज छूट प्राप्त होता है। तो 6 खरीदे और 4 मुफ्त पाए, यानी आपने कुल मिला करके 6 का पेमेंट किया लेकिन 4 मुफ्त पाए, तो 10 रेशियो मेरे भाई आपका कितने का बन रहा है, ठीक है। 10 रेशियो 6 खरीदे और 4 मुफ्त पाए, ठीक है। तो डिस्काउंट आपको बताना है, ठीक है। 6 खरीदे यानी पेमेंट आपने कितने का किया, 6 का, और पाए कितने 10, ठीक है। तो 10 रेशियो 10 में से 6, यानी मेरे भाई कितना होगा 4, यानी प्रॉफिट और आउट अपॉन 10 इंटू 100, तो 10 100 यानी 40, यानी 40% का डिस्काउंट मेरे भाई कंप्लीट हुआ। 40% का डिस्काउंट आपने पाया। अब यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा 3:2 के अनुपात में है, तो देख रहे हैं 18 3 54, 18 2 36। नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई। स्मृति 21 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से एक शॉपिंग मॉल में जाती है और 69 किलोमीटर प्रति आवर चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत क्या होगी। अब यहाँ पे डिस्टेंस सेम है, ठीक है, डिस्टेंस आपका सेम है। तो जब भी डिस्टेंस सेम है तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं मेरे भाई, 2xy अपान में x प्लस वाई। तो 2x 21 गुणे 69 अपान में 21 प्लस 69, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इंटू 21 इंटू 69 अपान में 9 1 10, 6 2 8 1 9, ठीक है, 1 9 मेरे भाई, ठीक। अब करना क्या है मेरे भाई, इसी को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। ये मेरे भाई 45 हो गया, ठीक है, 3 7 21 और 15 3 45, ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास कितना आया, 7 इंटू 69 अपान में 15, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो यहाँ पे इसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 9 63 और 7 42, 42 और 6 48 बटे 15। अब इसको कट कर देते हैं, 15 3 45, 15 3 45 और 3 से अगर देखा जाए अभी और काटना पड़ेगा, यानी 15 3 45 हुआ, ठीक है, 45 और 3 48, तो 33 15 दूना 30, तो मेरे भाई बस यही वाला आंसर शीट आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्या दिया है। 325 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से समान दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 45 सेकंड में पार कर जाती है। तो मेरे भाई पहले यहाँ तक सॉल्व करते हैं। तो समय बराबर क्या होगा मेरे भाई, दूरी बटे चाल, यानी 325, और मान लेते हैं रेलगाड़ी की चाल x, और मतलब अब यहाँ पे समान दिशा में जा रहे हैं तो x - 5, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 5/18, और ये किसके बराबर मेरे भाई, 45 सेकेंड के, ठीक है। अब इसको कैंसिल करिए, 325 से 5 से 5 छक्का 30
और 5 बचे 25, तो यहाँ मेरे भाई 13 आ जाएगा और यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 दूना 18 हुआ, 13 दूना 26, यानी x माइनस 5 बराबर 26 के, तो x बराबर मेरे भाई 31 किलोमीटर प्रति हावर ये आए। तो इस रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से 440 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी पूरी तरह पार करने में कितना समय लगेगा, यानी टोटल समय यानी L1 प्लस L2 अपान में U1 प्लस U2 ये होगा। तो अब 440 और 325 को ऐड कर लीजिए, 5 4 2 6 और 4 3 7, 765 अपान में कितना होगा मेरे भाई। अब यहाँ पे 25 और कितना था 20, एक मिनट, हाँ 20 और 31 यानी कितना होगा 51, 51 गुणे 5/18। ठीक है, क्योंकि किसमें सेकंड में निकालना है सोचिए मेरे भाई, सेकंड में। 18 3 54, 3 बचे 15, ठीक है ये कटेगा नहीं, 3 बचे 15, तो 765 अपान में कितना होगा 15, तो कितना होगा 15 पचे 75 और 15 के 15, तो कितना होगा मेरे भाई आपका 51 सेकंड आपका आंसर शीट हो जाएगा। पर एक कक्षा के 26 छात्रों की औसत आयु 26 वर्ष है। 26 छात्रों की औसत आयु मेरे भाई कितना है आप देखिए, तो आपका कितना है 26 वर्ष है। यदि एक शिक्षक की आयु भी शामिल कर लिया जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 27 होती है। एक शिक्षक बढ़ाएंगे यानी 27, तो ये कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं मेरे भाई, 26 का स्क्वायर और -27 का स्क्वायर, यानी 27 प्लस 26 और 27 माइनस 26, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, यानी 53 इंटू 1, यानी 53 वर्ष आपका आंसर शीट आ जाए। ठीक है, हम ऐसे करते हैं, ऐसे ही सिखा दिए मेरे भाई। नेक्स्ट आता है क्या है, 1/20 10/40 का कितना परसेंट है, तो 1/20 10/40 का कितना परसेंट है मेरे भाई, 10 चौक 40, ये ऊपर भाग गया, 4/20 4 पंचे 20 1/5, और कितना परसेंट एज ए 100%, यानी 20% मेरे भाई, कितना है 20%। tan थीटा बराबर 12/5, तो sec थीटा की वैल्यू, तो sec थीटा बराबर कितना होगा मेरे भाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो बस 1 प्लस tan थीटा 12/5 का स्क्वायर कितना होगा 1 प्लस 144 अपान में 25, ये इसमें कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना होगा मेरे भाई 169 अपान में 25, यानी 13 अपान में 5, ना आंसर शीट 13 अपान में 5। अब यहाँ पे मेरे भाई आंसर शीट कितना आएगा, p इक्वल 6 है, तो यानी 6 का क्यूब करेंगे मेरे भाई कितना होगा 216, और क्यों -3 का स्क्वायर करेंगे, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 प्लस 3p है, तो 6 त्रिक 18, 3 क्यों है, 3 त्रिक का 9 -9, क्यों का स्क्वायर, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, ठीक है ये हुआ। अब प्लस क्यू का क्यूब है, 3 त्रिक का 9 और 9 त्रिक 27 और माइनस में, ठीक है p का स्क्वायर मेरे भाई, p का स्क्वायर है 36108, ये गलत हो गया, यहाँ क्या होगा मेरे भाई 108 होगा। अब यहाँ पे देखिए ये कट गया, 216 में से 108, 108 ये 9, तो कितना होगा 8 9 17, यानी प्लस वाला आंसर सही। सोनिया की शादी 15 वर्ष पहले हुई थी, उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी इस समय की आयु कोई 8/5 गुना है। 8/5 गुना का मतलब 5 ये पास्ट की है और ये मेरे भाई प्रेजेंट की है।
और इन दोनों का डिफरेंट यानी 3 यूनिट की वैल्यू 15 के बराबर। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितना होगा मेरे भाई 5। तो ये वर्तमान में आयु कितना होगा, यानी अगर देखा जाए तो 40 वर्ष। तो सोनिया की वर्तमान में आयु कितनी होगी 40 वर्ष वर्तमान में। तो उसकी शादी के समय उसकी बहन उससे 8 वर्ष छोटी थी, तो 40 में से 8 घटा दें मेरे भाई, तो कितना होगा 32 वर्ष मेरे भाई उसकी बहन की वर्तमान आयु होगी। यहाँ पे देखिए 3 पाइप ए बी और सी एक खाली टैंक को क्रमशः 40 मिनट 20 मिनट ए बी और सी 40 मिनट 20 मिनट और 30 मिनट में खाली कर देते हैं। तो टोटल वर्क कितना हुआ 120। ठीक है, तो इनकी इफिशियंसी 4 3 12 2 6 12 3 चौक 12 और ये पी क्यू आर डिस्चार्ज करते हैं। अब कह रहा है कि 9 मिनट बाद टैंक के द्रोम में बिलियन क्यू का अनुपात क्या होगा। तो टोटल कितना 36 9 4 13 और 9 मिनट बाद इसका बिलियन क्यू का, तो बिलियन क्यू 6, तो 6 गुणे 9, यहाँ भी 9 9 से कैंसिल 6/13। तो 9 मिनट बाद टैंक द्रोम में बिलियन क्यू का अनुपात क्या होगा 6/13। तो मेरे भाई आज का एक सेट कंप्लीट हुआ, आपको कैसा लगा ठीक आप कमेंट में जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।